छोड़ था। अब यहाँ पे जो हम सब लोग आज जिसको करने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन, वो है हमारे पास इनफिक्स एवेल्यूएशन। ठीक है, स्टैक का क्वेश्चन है यार, इनफिक्स एवेल्यूएशन। यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनफिक्स ऑपरेशंस जो होते हैं उसको हमें करना है। ठीक है, कैसे करते हैं इनफिक्स ऑपरेशंस को पहले देखते हैं यार। ठीक है, तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आई थिंक मैंने गलत वाला टैब डिसाइड कर लिया। जस्ट अ मिनट, ये जस्ट अ सेकेंड, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या मानने वाला हूँ कि हमारे पास दो स्टैक्स हैं। दो स्टैक्स आप मान लीजिए आपके पास है। ठीक है, दो स्टैक्स आ गए अपन लोग के पास में। इसके अंदर हमारे पास है ऑपरेंट्स RANDS। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, यानी कि जो प्लस माइनस वाले होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास ऑपरेटर्स हैं, यहाँ पे सॉरी ऑपरेंट्स हैं, यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो स्टैक के अंदर हम सभी लोग जाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको आप लोग जानते होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको आप सभी लोग जानते भी होंगे। जस्ट अ मिनट। ठीक है, हमारे पास होता है एक प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस जो होता है हमारे पास, यानी कि प्रायोरिटी होती है ये, या प्रेफरेंशियल ऑर्डर होता है। ठीक है, जिसके हिसाब से हम सभी लोग कैलकुलेशन करते हैं। हमारे पास कोई सा भी हो, चाहे हमारे पास सी लैंग्वेज हो, चाहे हमारे पास सी लैंग्वेज हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रायोरिटी निकल के आती है, जो ऑपरेशंस होगी, जैसे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया या फिर हमारे पास हो गया डिवीजन, उसके अंदर दूसरी जो हमारे पास प्रायोरिटी निकल के आती है वो हमारे पास होगी, जैसे कि हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो गया, ऑपरेशंस लाइक सब्ट्रैक्शन, या फिर हमारे पास एडिशन हो गया उस पर। फिर जो लास्ट में जो प्रायोरिटी होती है वो हम लोग देखते हैं, जो कि हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर होती है। वैसे अगर हम देखें जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, ब्रैकेट्स को हम सभी लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, पर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम सभी लोग तीसरी प्रायोरिटी लेके चलेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे होता है वो हम बताएंगे अभी। ठीक है, तो ये बात थी अपने लोग के पास में। प्रेफरेंशियल जो प्रेसिडेंस होता है वो प्रेफरेंशियल ऑर्डर, यानी कि प्रायोरिटी होती है। अच्छा, अगर हमारे पास प्लस माइनस ये दोनों एक साथ हो गए, इन दोनों में कंपेयर करना है, तो ठीक है, फिर यहाँ पे हमसे लोग बात करते हैं एसोसिएविटी की। ठीक है, एसोसिएविटी मतलब अगर हमारे पास दोनों अगर हमारे पास सेम हो गए, जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों साथ में हो गए। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि हमारे पास क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि मेरे पास हो गया 4 × 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन पहले होगा? सबसे पहले इन दोनों का प्रेफरेंशियल ऑर्डर हमारे पास सेम है, प्रेसिडेंस। ठीक है, तो 4 × 0 हमारे पास, तो यहाँ पे हम सब लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम सब लोग जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है इसके अंदर भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और प्लस और माइनस के अंदर भी लेफ़्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब लोग जब लेफ़्ट टू राइट गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, मल्टीप्लिकेशन वाला पहले आया, तो यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 2, और फिर यहाँ पे हमारे पास 10 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, तो ये केस था। सो एसोसिएविटी की बात कर ली, प्रेसिडेंस की बात कर ली। अच्छा, अब मेन बात जो होती है ना, हमारे पास जो भी प्रेसिडेंस होता है ये पहले से ही डिफाइन होता है कंपाइलर के अंदर। ठीक है, तो हमें कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं देनी पड़ेगी वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अभी हम कोड करेंगे तो पूरी सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, कैसे करेंगे। ऑपरेंट्स था, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास गया, पुश हो गया इसके अंदर। ठीक है, फिर हमारे पास आया मल्टीप्लिकेशन का, वो ऑपरेटर्स वाले में गया। ठीक है, फिर हमारे पास ब्रैकेट्स आया, ब्रैकेट्स भी जो होगा हमारे पास ऑपरेटर्स वाले में ही जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास 5 आया, 5 क्या है, ऑपरेंड है। फिर हमारे पास आया माइनस। ठीक है, अब माइनस हमारे पास सबसे पहले चेक करेगा, जैसे माइनस आएगा वो चेक करने वाला है कि हमारे पास क्या, ये जो ब्रैकेट है इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है। ठीक है, क्या ब्रैकेट जो है ये प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसा था। ठीक है, अगर उल्टा देख रहे हो तो आप। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेगा कि यार इसकी प्रायोरिटी मेरे से ज़्यादा है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, डाल देंगे, इसको पुश कर देंगे स्टैक के अंदर। फिर हमारे पास एक और क्लोज ब्रैकेट आ गया, फिर हमारे पास 7 आया, इसको पुश कर देंगे। फिर हमारे पास प्लस आया, फिर प्लस देखेगा, चेक करेगा कि हाँ इसका हमारे पास ज़्यादा है कि नहीं है। प्लस जो होगा चेक करेगा कि हमारे पास जो भी क्लोज ब्रैकेट है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है कि नहीं है, नहीं है, तो प्लस भी पुश हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा
क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट आने पे हमारे पास सबसे पहले चेक होगा। क्लोज ब्रैकेट जैसे ही हमारे पास आएगा तो हमारे पास स्टैक के ऑपरेंट्स के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होंगे उसके अंदर हमसे लोग ऑपरेशंस कराएंगे जब तक हमारे पास जो है क्लोज ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो जैसे कि हमारे पास ये जैसे ही आया ये चेक करेगा तो प्लस वाले को देखेगा तो जो ये दो ऑपरेंट्स होंगे दोनों ऐड हो जाएंगे। सॉरी मैं यहाँ पे 2 ऐड करना भूल गया, ठीक है। तो ये जो अब जो बचे हुए थे ये मेरे पास होंगे ऐड सबसे पहले, ठीक है। और ये ऐड कैसे होंगे, ऑपरेशन ऐसे लगेगा, जो नीचे वाला है वो पहले आएगा 7 + 2 = 9, ये आ जाएगा, ये पॉप हो जाएगा ऑपरेशन होती, और ये दोनों हट जाएंगे। इनके अलावा हमारे पास जो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 पुश हो जाएगा, मतलब जो ऑपरेशन आने वाला है, ओके, वो दोनों पॉप हो गए। अब यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट भी हट जाएगा, तो क्लोज ब्रैकेट तो कुछ करेगा नहीं ना यार। अब माइनस का देखते हैं, ठीक है। अच्छा क्लोज ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाला जो था ये वाला ये आएगा, ये देखेगा क्लोज ब्रैकेट जब तक होगा नहीं, ओपन ब्रैकेट जब तक होगा नहीं तब तक हमारे पास ऑपरेशन होंगे। तो ये जो ऑपरेशन करेगा नीचे वाला, फिर हमारे पास ऑपरेंट जो माइनस है, फिर हमारे पास ऊपर वाला। देखिए ऑपरेशन ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी हमारे पास पहले वाले एलिमेंट्स हो रहे हैं वो स्टैक के अंदर नीचे आ रहे हैं। स्टैक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लीफो के अंदर होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो जो लास्ट में आएगा वो ऊपर ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसी वाले केस लास्ट जो आएगा वो ऊपर ही रहने वाला है, पर यहाँ पे हमारे पास माइनस जो था वो हमारे पास पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, लेफ्ट टू राइट बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास -4 आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल, इनको हटा दीजिए, यह क्या -4। अब स्टैक के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, कोई एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, तो हम सभी लोग क्या करने वाले हैं, जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं उसका हम सब लोग ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है। ये नीचे वाला 4 मल्टीप्लाइड बाय बचा हुआ 4 जो -4 है ऑपरेंट्स के अंदर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो आंसर मिलेगा वो हमारे पास -16 मिलने वाला है, ठीक है। इनफ टॉक, अब कोड करते हैं, ठीक है। कोड करने पे ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक प्रेसिडेंस का फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है एक प्रेसिडेंस का फंक्शन बनाने वाला हूँ जो इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेगा, सॉरी इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। चेक होगा सबसे पहले कि जो भी वैल्यू आ रही है इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी वैल्यू उसके अंदर है या तो वो प्लस है, ठीक है, प्लस होगी तो कुछ ऑपरेशन होगा स्पेसिफिक, ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैंने बता रखा था कि हमारे पास जो प्लस था और जो हमारे पास माइनस था दोनों की प्रायोरिटी हमारे पास सेम थी, ठीक है, और दोनों का जो रिटर्न मैं रखूँगा वो यहाँ पे रखूँगा 1, ठीक है। बता रहा हूँ क्यों करा है, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस वाले केस के अंदर हम सब लोग रखेंगे किसको, तो फिर इस वाले केस के अंदर हम सब लोग मल्टीप्लिकेशन को चेक करेंगे या तो डिवीजन वाले के सिंबल को चेक करेंगे। यहाँ पे सिंबल ही चेक हो रहा है इसलिए कैरेक्टर का यूज़ कर रखा है। तो इस वाले केस में मैं रिटर्न कर दूंगा 2 को। मैं ये क्यों रिटर्न करें मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ है नहीं, वैसे ऑपरेशन जो होंगे वो 4 ही चीज़ें लेती हैं, पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट केस भी चाहिए होता है, क्योंकि हमारे पास जैसी फंक्शन के अंदर हमसे लोग घुसेंगे, ठीक, जैसी फंक्शन के अंदर हम सभी लोग आएंगे, जैसे मैं इसके अंदर आया नहीं हुआ तो एक डिफ़ॉल्ट केस जो है हमें देना ही पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट केस को आप मान लो कि बाकी के जो भी बचे हुए केसेस आएंगे उसके अंदर उनकी प्रायोरिटी मैं सबसे कम रखने वाला हूँ, ठीक है। रिटर्न 0। अब मैंने रिटर्न 1 क्यों कर रखा है, 2 क्यों कर रखा है, ठीक है, ये वाली बात भी बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है यार, यहाँ पे रिटर्न 1 जो है हमारे पास वैल्यू है, एक वैल्यू आएगी, प्रेफरेंशियल ऑर्डर जो मैं रखने वाला हूँ वो हमारे पास 2 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ये प्रायोरिटी वाइज है, फिर 1 की, फिर हमारे पास 0 की, ठीक है। तो जो भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो सबसे पहले चेक होंगे कि हमारे पास किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब हमारे पास कोई से भी स्पेसिफिक ऑपरेशन होने वाला है। यहाँ पे तो हमारे पास हुआ नहीं, ठीक है, जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। स्टैक बना लेता हूँ मैं एक बार जल्दी से, ये ऑपरेटर्स का है, ये सारी ऑपरेंट्स का, ये ऑपरेटर्स का है, ठीक है। जैसे कि 2 आया, फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस आया, फिर हमारे पास 6 आया, फिर यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन आया। पहले चेक होगा कि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है कि कम है,
मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लिकेशन आराम से इसके अंदर आ जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। फिर 4 आएगा, फिर डिवीज़न आएगा। अब इन दोनों की डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न की जो प्रायोरिटी है वो हमारे पास दोनों की एक जैसी है, पर हमारे पास इनसे पहले आ रखा था, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। 6 × 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हटा देंगे, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। और ये जैसे ही आ गया इसको ही पॉप कर देंगे, और ये जो है फिर इसके साथ कंपेयर होगा प्लस के साथ में, प्लस की प्रायोरिटी कम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो 8 है, 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। नेगेटिव की प्रायोरिटी जो हमारे पास कम है, नेगेटिव प्रायोरिटी कम है डिवाइड से, तो फिर नीचे वाला 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया और ये पॉप हो गया, ये हट गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्लस और ये माइनस ही बचा हुआ है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टैक के अंदर जो है हमारे पास क्या बचा हुआ है, खाली है, ठीक है। 3 और ये 2 बचा हुआ है। ऑपरेशंस बचने को अब कुछ नहीं बचे हैं, ठीक है। ऑपरेशंस करने को अब कुछ नहीं बच रखे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो स्टैक देखेंगे यहाँ पे ऑपरेंड का साइज़ 0 तो है कि नहीं। ऑपरेंड का साइज़ 0 नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी के बचे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये 3 एक बार में एलिमिनेट होंगे, ठीक है। इसके 2, इसका 1, तो 3 - 3 = 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा, पॉप 0, ये 0, ये पॉप। अब देखेंगे 0 और 2 में, ठीक है। 0 और 2 को देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 + 0 = 2। सो 2 जो होगा हमारे पास आंसर हो रहा है, ठीक है। तो वही केस है, यहाँ पे मैंने प्रायोरिटी टेबल जो उसी के हिसाब से दे रखी है। और अभी इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट के ना, जल्दी से वो कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। ठीक है, तो हो गया काम यहाँ पे। 1 मिनट, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने कोड बता रखा था, या तो फंक्शन का लिखा हुआ है, लिखा जोखा सब हो गया। पूरा कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाला फंक्शन बन गया, रिटर्न 0 कर दिया बाकी के सारे केसेस के अंदर। और अब एक और हमसे लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। एक और फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन जो होगा ऑपरेशंस के लिए होगा, ठीक है। तो बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट, क्योंकि वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नाम, ऑपरेशंस नाम का फंक्शन बनाने वाला हूँ मैं, ठीक है। और ऑपरेशंस में मैं क्या करने वाला हूँ, वैल्यूज़ आएंगी v1, 2 वैल्यूज़ लेगा क्योंकि 2 को ले रहा था वो एक बार में, ठीक है, v2। और यहाँ पे इंटीजर टाइप जो भी हमारे पास ऑपरेटर आएगा, ठीक है, वो ऑप्टर, कुछ भी रख लो आप, कोई अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, ठीक है। अगर, ठीक है जी, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, एक काम करिए, अगर मेरे पास जो भी ऑप्टर की वैल्यू होगी वो अगर मेरे पास प्लस के इक्वल आएगी, ठीक है, तो इस वाले केस में हमसे लोग को रिटर्न कर देना है v1 + v2, ठीक है। अब इसको मैं अब ऐसे ही जो होंगे हमारे पास और भी कंडीशंस होने वाली हैं। ऐसी और भी कंडीशंस आएंगी, बस खाली आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एल्स, यहाँ पे भी एल्स, और यहाँ पे भी एल्स। यहाँ पे अगर माइनस आ जाएगा, इस वाले केस में क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में माइनस कर दूँगा सिंपल। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ गया तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिवीज़न आ जाएगा तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को जो है एक जो बता रखा था हमने, एक डिफ़ॉल्ट केस भी देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर कुछ नहीं हुआ इनमें से तो कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ही। तो सारे केस में 0 रिटर्न करा दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एल्स भी ना लिखूँ तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एलसीएफ से तो सीधा रिटर्न ही हो जाएंगे ना, ठीक है। तो नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारे पास काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात। अब यहाँ पे हम सब लोग आते हैं मेन फंक्शन पे। मेन फंक्शन पे हमारे पास जो पहले से ही बन रखी है एक स्ट्रिंग, जिसके अंदर हमारे पास
EXP नाम की एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब उसके अंदर मेरे को काम करना है। सबसे पहले तो हमारे पास एक स्टैक बनाएंगे जो हमारे पास होगा, जो ऑपरेंड्स होंगे उसके लिए। इसका नाम भी मैं ऑपरेंड्स ही रख देता हूँ, ठीक है, ऑपरेंड रख देता हूँ, ठीक है। न्यू स्टैक डिक्लेरेशन पता है जैसे हमारे पास एरे लिस्ट का था, सिमिलर है डिक्लेरेशन वैसे ही इसका होता है। अब एक और स्टैक डिक्लेयर करना है। ये स्टैक जो होगा हमारे पास कैरेक्टर टाइप एलिमेंट्स का है, ठीक है। कैरेक्टर हैं, ऑपरेटर्स आएंगे यहाँ पे, ऑपरेटर्स डर ही लगा दो, न्यू स्टैक, ठीक है। ये डिक्लेरेशन हो गया। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है उसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखने वाले हैं, ठीक है। जो भी मेरे पास एरे के अंदर जो भी स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं EXP, उसको हम सब लोग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देखने वाले हैं। लेंथ है तो फंक्शन की तरह कॉल करेंगे i++, ठीक है। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम सब लोग जो है इस वाले एलिमेंट को देखेंगे, सेकंड को, फिर प्लस को, फिर सिक्स्थ को, और उसी के हिसाब से हम सब लोग जो है इन दो स्टैक में से किसी एक स्टैक के अंदर डालेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं कंडीशन चेक करूँगा, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टर बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर तो पॉइंटर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। पॉइंटर्स होते तो पॉइंट करके हम सब लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम सब लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल बना लेंगे, उसी को पॉइंट कराएंगे, वही हमारे पास एक तरीके से पॉइंटर का काम करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है EXP डॉट, जो उसका कैर एट होगी वैल्यू, ठीक है, जो हमारे पास आई के अंदर होने वाला है वो देखेंगे, ठीक है जी। तो आप कंडीशन देखते हैं, अगर मेरे पास जो कैर की वैल्यू है, CH की वैल्यू जो भी आएगी, अगर उसकी वैल्यू मेरे पास ओपन ब्रैकेट होती है तो ओपन ब्रैकेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपन ब्रैकेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओपन ब्रैकेट को सिंपली हम सभी लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑपरेटर वाला स्टैक है उसमें पुश कर देंगे, करा रखा था, ठीक है, पहले भी ऑपरेटर डॉट पुश, सिंपल। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या होने वाला है कि हमारे पास अगर कोई एक स्पेसिफिक नंबर आ गया, ठीक है, नंबर स्पेसिफिक कोई सा भी, कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, जो कैरेक्टर होगा, ठीक है, वो हमारे पास जो भी कैरेक्टर हम सब लोग ले रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर एज अ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो होगा पूरा ये हमारे पास, ये जो पूरी वैल्यू है, ठीक है, जो पूरी वैल्यूज़ जो होंगी हमारे पास एज अ स्ट्रिंग की होंगी, स्ट्रिंग के अंदर होंगी। तो इसको हम सभी लोग को चेक करने डिजिट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर डिजिट है कि नहीं है तो उसके लिए हमारे पास ना जावा के अंदर एक फंक्शन होता है, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर डॉट टू डिजिट नाम का, ठीक है, और इसके अंदर डाल दीजिए CH की वैल्यू। अगर हमारे पास डिजिट होगी तो इस वाले केस के अंदर हमारे पास 0 आ जाएगा, अगर डिजिट होगी तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसके अंदर हम सब लोग चले जाएंगे, ठीक है। कोई सी भी वैल्यू आएगी तो हम सब लोग इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, रैदर देन 0 आएगा तो हम इसके अंदर नहीं जाने वाले फिर, ठीक है। तो डिजिट आ गया तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास ऑपरेंड वाला जो स्टैक है उसमें पुश कर देंगे किसको, कैरेक्टर को। एक बात याद रख लेना यार कि जो भी कैरेक्टर हम सब लोग पुश करने वाले हैं, ठीक है, उसको हम सब लोग 0 से माइनस करेंगे कैरेक्टर वाले। क्यों? क्योंकि ASCII कोड का फिर हमारे पास एक पंगा होता है, ठीक है, कि हमारे पास जो कैरेक्टर का 5 होता है, एक मिनट, कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर का कोई सा भी नंबर, जैसे कि कैरेक्टर का हमारे पास 6, जैसे कि कैरेक्टर का हमारे पास 6 है यार, कैरेक्टर का 6 है, और जो हमारे पास इंटीजर का 6 होता है, ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास 0 की वैल्यू होती है उसका जो ASCII कोड होता है वो हमारे पास 48 होता है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग -0 करेंगे कैरेक्टर का, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो होगी इंटीजर के अंदर बन जाएगा, ठीक है। ये बात थी सर। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन देखते हैं, एल्स इफ़। अगली कंडीशन क्या है कि जो भी हमारे पास कैरेक्टर होगा वो हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगा ठीक है। क्लोज ब्रैकेट आने पे यहाँ पे हमारे पास चक्कर ये था कि मैंने दिखाया था इस वाले एग्जांपल पे
कि अगर क्लोज ब्रैकेट आ रहा था यहाँ पे हमारे पास, तो उस वाले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा सा दिख रहा होगा कि वो स्क्रीन रिकॉर्डर का है ये लाल वाले, ठीक है। जैसे ही हमारे पास आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो अंदर के ऑपरेशंस थे उसको परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग अंदर के जो ऑपरेशंस होंगे उसको परफॉर्म करेंगे। कब तक करेंगे ऑपरेशंस को परफॉर्म, जब तक हमारे पास वो ओपन ब्रैकेट जो दिख नहीं जाता। तो मैं तब तक करूँगा ऑपरेशंस को परफॉर्म जब तक ओपन ऑपरेटर जो दिख नहीं जाता, ठीक है। जैसे ही अगर मिलेगा नहीं तो फिर बाकी के मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक कैरेक्टर लूँगा कैर, और यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल क्या लेते हैं, मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ सिंपल रखने के लिए, ठीक है। कैरेक्टर मैं एक ए ले रहा हूँ, ठीक है। और वो लेगा उसकी वैल्यू जो हम पॉप कराएंगे ऑपरेटर वाले स्टैक में से, उसकी वैल्यू वो लेगा। दूसरी बात, हमारे पास इंट ऑफ वैल1 वैल2 पहले आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 जो था वहाँ तक हम पहुँच चुके होंगे पहले, तब जाके हमारे पास पहले जो होगा वैल1 होगा, ठीक है। पहले जो होगा वैल1 आएगा और फिर जो होगा हमारे पास वैल2 आने वाला है, क्योंकि स्टैक के अंदर जो होता है लीफो होता है, ठीक है। तो बाद का वाला जो होता है वो ऊपर रहता है स्टैक के अंदर। तो जब हम पॉप करेंगे तो ऊपर वाला पहले पॉप होगा, ठीक है। तो ऊपर तो हमारे पास वैल2 है, ठीक है। तो हम इसको भी पॉप कराएंगे। ये किस में था, ऑपरेंड वाले में था, ऑपरेंड डॉट पॉप, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही एक और वेरिएबल बनाएंगे अपन, बस खाली इसका जो है वैल1 नाम रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। जो ऑपरेशन नाम का फंक्शन जो मैंने बना रखा था, ऑपरेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या है, इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो एक इंट नाम का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, POV, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। POV नाम का एक वेरिएबल बना लिया मैंने, जो इंटीजर टाइप की इसकी वैल्यू को जो सेव रखेगा। और यहाँ पे जो मैं हम वैल्यूज़ देने वाले हैं वो क्या है, 3 वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। वैल1, क्योंकि मैंने वैल1 को जो पहले लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। वैल2, वैल1 वैल2, एंड द लास्ट वन दैट वी आर गेटिंग ए, जो इनके बीच में ऑपरेशन करने वाला है वो, ठीक है। ये आ जाएगा। और जब ये वैल्यू आ जाएंगी तो इसको हम सब लोग जो ऑपरेंड वाला स्टैक है उसमें पुश कर देंगे POV की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास इसका काम था, ख़त्म हुआ। एल्स इफ़, अब हमारे पास मेन कंडीशन आती है, ठीक है, कि हमारे पास कैरेक्टर की वैल्यू या तो +1 हो गई या तो प्लस हो गई, ठीक है, या फिर अलग अलग की वैल्यू आएंगी, ठीक है। या तो मेरे पास प्लस हो जाएगी, या तो माइनस हो जाएगी, या तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ये सारे जो होंगे हमारे पास सिंबल्स ही आने वाले हैं इस वाले केस के अंदर, ठीक है। ठीक है जी, इसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सी कंडीशंस आने वाली हैं, ठीक है, बहुत सी आएंगी। कहने का मतलब क्या है, एक कंडीशन सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करनी है कि हमारे पास जो भी ऑपरेटर वाला जो है स्टैक, उसका साइज़ हमारे पास 0 है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि साइज़ 0 होगा तो हमसे लोग बाद में दूसरा केस लगाने वाले हैं, ठीक है। साइज़ 0 होगा कि नहीं होगा ऑपरेटर का। दूसरी बात जो हमारे पास निकल के आती है कि जो भी हमारे पास CH की वैल्यू है वो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर जो था हमारे पास वो क्लोज ब्रैकेट था उसके इक्वल तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी वो अगर पहले वाला हो जाएगा तो इसके अंदर भी वो सेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी तो गलत हो जाएगा फिर। दूसरी बात, जो हमने प्रेसिडेंस वाला बना रखा था उसके अंदर चेक करना था यार, जो प्रेसिडेंस वाला फंक्शन था ना, अब प्रेसिडेंस की बात आती है कि जब दो हमारे पास सेम हो जाएंगे, ठीक है, प्रेसिडेंस की बात हो जाती है जब हमारे पास दो सेम हो जाएंगे। अब प्रेसिडेंस में भी हमारे पास किसके साथ करेंगे, किसके प्रेसिडेंस के साथ में करेंगे, एक तो CH की प्रेसिडेंस आएगी, ठीक है। और कंपैरिजन की बात बता रहा हूँ, कंपैरिजन क्या होगा, सिंपल तो मैं बता नहीं रहा अभी क्या होने वाला है, ठीक है। और प्रेसिडेंस जो भी हमारे पास दूसरा होगा, जो भी हमारे पास कौन सा स्टैक है ऑपरेटर का,
उसके जो टॉप मोस्ट एलिमेंट में जो होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में क्या प्रेसिडेंस होना चाहिए, ऑपरेशन कब जाके हमारे पास परफॉर्म होगा, ठीक है। मैंने बता रखा था कि अगर हमारे पास इसकी प्रेसिडेंस जो स्टैक के अंदर वैल्यू है उसकी प्रेसिडेंस हमारे पास ज़्यादा होगी या फिर इक्वल होगी, तब उस वाले केस में जाके हमारे पास जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द कंडीशन। बाकी जो हमारे पास उसके स्टैक के अंदर जो होने वाला है वो सिमिलर चीज़ है जो यहाँ पे हमारे पास पूरे फंक्शन के अंदर हुई है। स्टैक के अंदर हमारे पास वही सारी चीज़ें होंगी जो इसके अंदर सिमिलर हो रखी हैं पहले से, ठीक है। बस वन मोर थिंग, मैंने शायद से वाइल वाले को गलत कॉपी कर लिया, वाइल वाला नहीं आएगा यहाँ पे। दो कारण है, एक तो यहाँ पे हमारे बिग ऑफ एन में सॉल्व होना है, दूसरा जो है इसका कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा अभी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है। सो वी वर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास ऑपरेंड के अंदर वैल्यू पुश हो गई है, ठीक है, ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ तक तो हमारे पास जब तक साइज़ ज़ीरो नहीं हुआ था या फिर इसकी वैल्यू इसकी इक्वल नहीं आ गई थी या फिर हमारे पास प्रेसिडेंस का चक्कर पड़ रहा था, तो अगर प्रेसिडेंस का चक्कर होगा, मोस्ट प्रेफरेबली जो प्रेसिडेंस का ही चक्कर पड़ेगा, तो इस वाले केस में जो हमारे पास ये खाली पड़ गया था, ठीक है, ये वाली जो कंडीशन में देखी थी जहाँ पे हमारे पास 3 3 2 था और यहाँ पे हमारे पास क्या था माइनस और प्लस था, तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग डालेंगे ऑपरेटर वाले स्टैक के अंदर, क्योंकि ऑपरेटर ही यहाँ पे अंदर ले रहा है। तो ऑपरेटर डॉट पुश जो भी हमारे पास वैल्यू देगा CH, इसकी मैं सबसे पहले वैल्यू डाल दूँगा, ठीक है। और फिर क्या करना है, जब तक हमारे पास इसकी जो भी ऑपरेटर का जो स्टैक है उसकी जब तक हमारे पास साइज़ जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम यहाँ पे जो चलाएंगे, इस लास्ट केस की बात करें यहाँ पे, तब तक इस स्टैक को हम लोग चलाने वाले हैं, ठीक है। तब तक इस स्टैक को हम लोग चलाएंगे जब तक हमारे पास स्टैक जो पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता, और जो ऑपरेशंस होंगे वो हमारे पास सिमिलर जो इसके अंदर हुए थे वही होंगे, कोई अलग ऑपरेशंस नहीं होने वाले। जो इसके अंदर ऑपरेशंस होते हैं वही हमारे पास ऑपरेशंस होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वाइल लूप खत्म हो गया, एल्स इफ, और यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप जो होगा वो ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पे हमारे फंक्शन ख़त्म होने वाला है मेन, ठीक है। तो रन करा के देखते हैं। लाइन नंबर 30 में एक एरर है, ओके। हमने एक ज़ीरो नहीं दिया, ज़्यादा नहीं लगाया, ठीक है। इन ऑपरेटर डॉट पुश स्टैक कैन नॉट बी अप्लाइड टू दिस काइंड ऑफ फंक्शन। लाइन नंबर 15 पुश, ऑपरेटर में ही करना था पुश। अच्छा मैंने ये नहीं बताया कि कैरेक्टर को पुश करना है यहाँ पे, ठीक है। कैरेक्टर टू डिजिट कैन नॉट फाइंड द सिंबल। देखते हैं मैंने फंक्शन को सही लिखा है कि नहीं। कैरेक्टर 2 नहीं होता है शायद, कैरेक्टर इज़ होता होगा। एंड कैन नॉट फाइंड द सिंबल हेयर टू, वो सीक नहीं होता है, यहाँ पे पीक होता है। कितनी गलतियाँ करती है। पीक टॉप मोस्ट एलिमेंट देखने के लिए पीक यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। बैड बाइनरी ऑपरेटर यूज्ड, विच लाइन 39th। ऑपरेटर डॉट साइज़ था यहाँ पे, साइज़ ही देखना था हमें ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं, वरना ऑपरेटर तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। स्टैक है सिंपल, POV कैन नॉट फाइंड द सिंबल, लेट्स सी 42। यहाँ कैरेक्टर नहीं डाला हुआ है, ठीक है। एंड द स्टैक इज ओवरफ्लो। और गाइस यहाँ पे हमने जो ऑपरेंड को पुश कराया था, सी यहाँ पे हमने जो लगाया था ना, उसके अंदर हमने जो है आखिरी में पॉप भी करना था। मतलब
जो भी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट था, बता देता हूँ, हमारे पास जो भी ब्रैकेट्स का चक्कर पड़ा था यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, जो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि ब्रैकेट्स जो होंगे उसे भी पॉप करना पड़ेगा। यहाँ पे जब हमारे पास पहला ये आएगा, ठीक है, तो ये पुश भी हो जाएगा, तो इसके हमें इसको भी पॉप कराना था, ठीक है। तो इसको हमने पॉप नहीं करा रखा था, इसकी कंडीशन में एक बार जल्दी से लिख देता हूँ क्या होता है, ठीक है। ऑपरेंट, सॉरी ऑपरेटर होगा ये, डॉट पॉप, ये उसको हटाने के लिए था, ठीक है। लेट्स सी अब चलता है कि नहीं प्रोग्राम। स्टिल द स्टैक इज़ ओवरफ्लोइंग, देखता हूँ किसकी वजह से हो रहा है। एक मैं चीज़ भी यहाँ पे लिखना भूल गया था, जो चीज़ हमें चाहिए थी, जो स्टैक का टॉप होगा वो मेरे को प्रिंट कराना था। मेन चीज़ तो हमने यहाँ पे करी ही नहीं, ठीक है, नहीं क्या मैंने ही नहीं करी, ठीक है। वाइल लूप यहाँ पे ख़त्म हुआ। और तो यार मेन जो जड़ पता लग रही है लूप ख़त्म होने की, कि यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे ख़त्म होगी, ये मैं लिख देता हूँ, एंड ऑफ एल्स इफ, ठीक है। और ये जो होगा हमारे पास एंड ऑफ लूप होगा, जो हमारे पास फॉर लूप था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि वाइल कंडीशन वाली थी, ये मेन फंक्शन से बाहर निकलने का रास्ता था, इसको हटाइए, इसको भी हटाइए। यहाँ पे वाइल ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, क्या करना है, जो भी मेरे पास ऑपरेंड डॉट पीक पे है, ऑपरेंड के टॉप पे जो है उसको मेरे को प्रिंट कराना था। देखते हैं चलता है कि नहीं। 2 आ रहा है, एक्सेप्ट हो रही है वैल्यू, स्टिल टेस्ट केसेस कुछ फेल हो रहे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। सी ओपन करके देखते हैं तीनों को। और गेट सो बेसिकली 2 एरर थी जो मैंने टेस्ट केस पास करने पे और कोड को बार बार पढ़ने पे पता लगा कि आ रही थी, ठीक है। वो तो क्या थी बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले तो यार यहाँ पे हमारे पास ये कैर नहीं होगा, ये इंट होगा, क्योंकि जो भी हमसे लोग नंबर करवा रहे थे वो इंटीजर टाइप में करवा रहे थे। कहाँ गया, पॉपिंग जो हमारे पास हो रही थी वो हमारे पास इंटीजर टाइप नंबर की हो रही थी, ठीक है। मतलब जो भी हम कैर की जो वैल्यू दे रहे थे वो एज एन इंटीजर टाइप दे रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास कैर आना नहीं चाहिए था, कर दिया मैंने, गलती हुई, ठीक है, मेरा ही टाइम गया काफ़ी। यहाँ पे इंट आना चाहिए, सारी जगह जहाँ पे कैर डाल रखे हैं वहाँ पे सब जगह इंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इंट आएगा। और एक और प्रॉब्लम थी यार, ठीक है, जो हम कर रहे थे बार बार, वो ये थी कि जो कैर था ना यहाँ पे CH नहीं आना चाहिए था, क्योंकि हम कैरेक्टर पे नहीं देखते हैं। कैरेक्टर पे देखेंगे तो उसी टाइम पे जो होगा वो हमसे भी लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। स्टैक का टॉप देखते हैं, स्टैक के टॉप के अंदर देखते हैं, जब तक हमारे पास नहीं आ जाता तब तक पॉप होता है, ठीक है। यार ये सिली मिस्टेक्स थी, यही काफ़ी ज़्यादा टाइम खा लेती हैं, पूरे कोड को देखना पड़ गया इसकी वजह से मेरे को भी, ठीक है। तो स्टैक जो था हमारे पास ऑपरेटर वाला डॉट पीक, ठीक है। अब देखते हैं चल रहा है कि नहीं, हालांकि पता नहीं वो पहला वाला केस भी कैसे चल गया, ठीक है। करेक्ट आ रहा है, एक्सेप्ट करा के देखते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी हो गई है जानता हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय।